सुप्रभात छात्रों। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर संज्ञा। इससे पहले हमने लिंग और वचन पढ़ा और कारक भी है उसमें, जो कारक हमें अभी नहीं करने हैं, तो कारक हम बाद में करेंगे। पहले आपको लिंग और वचन समझना ज़रूरी था, वो हमने कर लिया है। और अब हम करेंगे हमारा न्यू चैप्टर संज्ञा। संज्ञा की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव या तो स्थान को हम, उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में कौन आता है? तो व्यक्ति में जैसे कि कोई भी व्यक्ति का नाम हो, कोई लड़की का या तो लड़के का नाम हो, जैसे कि हमारा क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है, महात्मा गांधी जी है, इंदिरा गांधी है, लता मंगेशकर जी है, तो ये है व्यक्ति के नाम। या तो फिर अपना फ्रेंड का नाम बोलो, महेश है या शैल है, शिवम है, जो भी कुछ भी नाम आप, तो ये व्यक्तिवाचक है। फिर उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक तो दूसरा आता है वस्तु का नाम, तो मेज, कुर्सी, टेबल, पंखा, कुछ भी। फिर आता है प्राणी, बकरी, शेर, चीता, कूता, भालू, गाय। स्थान के नाम में कोई भी स्थान का नाम, जैसे कि आपके घर का एड्रेस हो, तो जो भी आपके घर की सोसाइटी का नाम है, तो यहाँ पे हम लिखा है हमने अहमदाबाद है, दिल्ली दरवाज़ा है, ताजमहल है। फिर भावों में है अच्छाई, बुराई, नफ़रत, को क्रोध, ईर्ष्या, जो भी हमारे भाव होते हैं, मानव के सहज भाव होते हैं, वो भाव एक आपके लिए जानना ज़रूरी है कि भाव को कभी हम छू नहीं सकते, और भाव है वो कभी दिखते नहीं हैं हमको। तो ये दो बात आपको याद रखनी है। संज्ञा के तीन भेद है, एक है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कोई भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या तो प्राणी का नाम लिया जाता है और उसकी बात होती है, तब हम उसको जातिवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में है सबसे पहले नेहरू जी, उसका एग्जाम्पल है नेहरू जी महान थे। तो नेहरू जी क्या है? उसका कोई भी एक व्यक्ति का स्पेशली, विशेष व्यक्ति का स्पेशली नाम लिया गया है नेहरू जी। नेहरू जी के बारे में बात हो रही है, तो नेहरू जी महान थे। फिर हम यहाँ पे ऐसा बोले कि हमारे सैनिक महान थे या तो महान हो गए, तो सैनिक कोई एक सैनिक के बारे में नहीं कहा गया है, बहुत सारे सैनिक के बारे में कहा, तो वो जातिवाचक हो जाएगा। पर यहाँ पर बात हुई है एक ही व्यक्ति की, वो भी नाम दिया गया है व्यक्ति का, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर ऐसे ही बात हुई है यहाँ पर कोई भी स्थान की, तो लाल किला सुंदर है, तो यहाँ पर स्थान का नाम दिया है और स्पेशल वो स्थान का नाम दिया गया है और उसके बारे में ही बात हो गई है, तो वो भी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लाल किला सुंदर है। हिमालय बहुत बड़ा है, तो हिमालय के बारे में ही बात की है, उसका ही नाम दिया है, उसका ही जिक्र किया है, तो हिमालय बहुत बड़ा है, तो ये भी हिमालय शब्द है वो व्यक्तिवाचक। अमित हर रोज़ स्कूल जाता है, अमित हर रोज़ स्कूल जाता है, वो भी अमित नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लता जी गीत गाती है, हमारी लता मंगेशकर जी के बारे में बात हुई है, लता जी गीत गाती है, तो वो भी लता जी नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया है। आइए हम देखते हैं अभी जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या है कि जो आपके कोई भी एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान के बारे में बात न करके पूरी जाति के बारे में उसमें बात होती है। जैसे कि प्राणी में तो गाय, तो गाय के बारे में ही बात हुई है, तो गाय का कोई नाम नहीं लिया गया, या तो कोई एक गाय के बारे में कुछ बात नहीं कही गई है, तो एग्जाम्पल है गाय हमारी माता है, तो सारी गाय के बारे में बात हुई है। फिर है बैग में पुस्तकें रखी है, तो बैग का कोई नाम नहीं लिया है, बैग कॉमन है, पूरी जाति के बारे में बात हुई है, तो उसमें बैग का कोई अलग नहीं, ट्रैवलिंग बैग है या स्कूल बैग है ऐसा नहीं लिखा है, तो पूरी बैग की पूरी जाति के बारे में बात हुई है। और पुस्तक में भी ना तो कोई ग्रंथ का नाम है, पुस्तक कॉमन पुस्तक है, ना तो
5th या 6th की पाठ्य पुस्तक है, या तो फिर नहीं लिखा है यहाँ पर कि कोई रामायण है या महाभारत का ग्रंथ है, तो पुस्तकें ही लिखा है, तो उसकी जाति के बारे में ही बात हुई है, ना तो इसमें नाम देते कि रामायण महान पुस्तक है, तो इसमें हो जाता क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर यहाँ पर पुस्तक लिखा है तो ये जातिवाचक है। शेर दहाड़ता है तो ये भी है जातिवाचक। लड़के नारे लगा रहे थे, तो कौन नारे लगा रहा था, लड़के, तो ये पूरी जाति आ गई लड़की, कोई एक लड़के का नाम नहीं लिखा है। जहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा है कि अमित हर रोज़ स्कूल जाता है, तो स्पेशली एक नाम लिया गया है ना अमित का, वैसे ही यहाँ पर नाम नहीं लिया गया, पूरे लड़के के जाति के बारे में बात की है। फिर हम देखते हैं नीचे भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसमें हमारे भाव, गुण और दोष या तो हमारा स्वभाव पता चलता है, स्वभाव का पता चलता है। गुण मतलब कि अच्छाइयाँ, हमारी जो भी हमारी अच्छाइयाँ होती हैं वो गुण होते हैं, और दोष मतलब कि क्रोध है, ईर्ष्या है, ये सारे भाव हैं वो है दोष। और हमारा स्वभाव जिसमें अच्छाई, प्रामाणिकता, ये सब स्वभाव है। तो हम इसके बारे में जानेंगे। मैंने पहले भी बोला कि भाव को देखा या छुआ नहीं जा सकता, वो मानव सहज भाव है, जो मानव अपनी हरकत से ही पता चलता है कि इसके अंदर कौन से भाव आ रहे हैं। उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सुनील और शैल में अच्छी मित्रता है, तो ये मित्रता क्या हुई, मित्रता का भाव हुआ। सुनील और शैल दोनों दोस्त में अच्छी मित्रता है। मेरा बचपन बहुत अच्छा था, तो बचपन क्या है, बचपना एक भाव है। माँ में ममता होती है, तो ममता भी एक भाव है। अब भलाई करने में कोई नहीं मानता है, बुराई का ज़माना है, तो बुराई भलाई ये भी सब एक भाव है। सैनिक वीरों ने अपनी महानता दिखाई, या तो वीरता दिखाई, तो वीरता है, महानता, ये सारे भाव है। बच्चों को अपनापन मिलना चाहिए, तो अपना से क्या बनता है, अपनापन शब्द बनता है, तो अपनापन क्या है, भाव है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं।